बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आए। बानी पीटीआई को जुर्माना न देने पर मजीद 6 माह, बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद होगी। अदालत का अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस का फैसला अडयाला जेल में सुनाया। बानी पीटीआई को नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्विस पाए गए। बानी पीटीआई पर जुर्म साबित होता है। 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। तहरीरी फैसले का मतन। फैसला सुनाते वक्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फ्रिकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज किया था। 3 मरतबा फैसला मुअख्खर हुआ और फैसला सुनाने की तारीख तब्दील की गई। केस की 150 समातें हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे। बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ पीटीआई का शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की पार्लियामान के अहाते में नारेबाजी, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर बानी की रिहाई का मुतालबा। बुशरा बीबी ने केपी हाउस पिशावर खाली कर दिया। बानी की अहलिया का सामान अडयाला जेल में पहुंचा दिया गया। सामान में कंबल, खाने पीने की अशिया, कपड़े और अद्वियात शामिल। जज के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। बानी और बुशरा बीबी जज के फैसले पर मुस्कुराए। बानी पीटीआई का आवाम के लिए पैगाम है, मायूस ना होना। बानी पीटीआई कभी समझौता नहीं करेंगे, अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हुकूमत के पास 7 रोज़ का वक्त है। कमीशन पर पेशरफ्त ना हुई तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि ये फेक केस है। बुशरा बीबी की सजा जल्द मुअत्तल हो जाएगी। फैसले पर हमें ताज्जुब नहीं हुआ, सिर्फ अफसोस हुआ। जो फैसला आया हमें पहले से ही उसका इल्म था। हमें एक माह से पता था उन्होंने सज़ा देनी है। आज हमें इस निज़ाम पर बहुत दुख हुआ। बानी पीटीआई को यूनिवर्सिटी बनाने की सज़ा दी गई। हम इस सज़ा को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बानी ने हमें हौसला दिया। ये सज़ा कुछ नहीं। उन्होंने कहा है कि जो हुआ तारीख में पहले भी हो चुका है। बानी पीटीआई की बहन नालिमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। दूसरों को चोर चोर कहने वाला पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया है। ये खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए। ये इसी जेल में कैद है जहां नवाज शरीफ और मुझे रखा गया था। अडयाला जेल में उन्हें जो सहूलियत मिल रही है, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, फितना जब नीचे जाता है तो कौम ऊपर जाती है। मुल्क को इंतशार नहीं, इत्तेहाद की ज़रूरत है। जिस तरीके से गैर मुनसिफाना तौर पर इस केस का ट्रायल चलाया गया है और जिस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए इसको बार बार मुअख्खर किया जा रहा था, इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये तो 1-2 पेशियों की मार है, पहली पेशी पे उठ जाएगा। रिक्वेस्ट हमने नहीं की और ना हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमने इंसाफ मांगने के लिए उनका एक शौक पूरा किया है जो बार बार कह रहे थे लिख के दे दें। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला पहली पेशी पर ही उड़ जाएगा। जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हुकूमत की तहरीरी फरमाइश पूरी की है, दरख्वास्त नहीं की। अभी चार्टर ऑफ डिमांड दिया है। कमीशन का ऐलान ना हुआ तो TORs पर बात आगे नहीं बढ़ेगी। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी के हवाले से कोई बड़ा प्लान नहीं है। अभी हिकमत अमली नहीं बता सकता। अभी सिर्फ योम स्याह का ऐलान किया है। कुछ ना कुछ तो होगा। लीगी रहनमा तलाल चौधरी ने कहा है कि अगर बानी कोई फ़ायदा ना लेते तो 190 मिलियन पाउंड सीधे कौमी खजाने में जाते। बानी पीटीआई को अपने गुनाहों का पता है। बानी अपडेट कर डट कर एनआरओ मांग रहे हैं। पीटीआई डट के एनआरओ मांग रहा है। ये इनके जो चेयरमैन है गौहर साहब, उन्होंने एक ऐसी सिक्योरिटी की मीटिंग
में जो पार्टीज बुलाई हुई थी उसको भी उन्होंने सियासी रंग दिया है कि हमारी बातचीत बहुत आगे बढ़ गई है। तो ये सारा कुछ क्यों करते हैं? अगर उन्होंने डील नहीं लेनी, उनको पता है डील ही लेनी पड़ेगी। आज का फैसला मकफात अमल है। फैसला इनके लिए शर्म और हया का मुकाम है। चोर चोर के नारे लगाने वाले खुद डाके में मुलविस निकले। चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अलकादर यूनिवर्सिटी जाली है, हायर एजुकेशन से मंजूर शुदा नहीं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कैदी रिहा नहीं होंगे। अदालतों ने सजा दी है, अदालतें ही रिलीफ दे सकती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीटीआई के लोग बैरून मुल्क से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीटीआई से निकाले गए लोग अब भी कवाली कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मजहबी टच की भरपूर मजम्मत करता हूँ, ये तौहीन रसालत के ज़ुमरे में आता है। इस मुल्क में सीरत पढ़ाने के लिए हलाल की कमाई से बहुत से इदारे कायम हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि इंसाफ का बोलबाला हुआ, बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। ये ओपन एंड शट केस था। कौम को 80 अरब रुपए का टीका ज़ाती फ़ायदे के लिए लगाया गया। ये मामला जायदाद की कर्की की तरफ जाता है। पीटीआई को मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हर चीज़ को सियासत से जोड़ना गैर मुनासिब है। ये क्रिमिनल केस था। फैसले की शदीद मजम्मत करते हैं। अलकादर ट्रस्ट से हुकूमत को एक देले का नुकसान नहीं हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा लीडर बानी पीटीआई और हम साबित कदम हैं। मुल्क को लूटने वाले मुअज़्ज़ज़ बने बैठे हैं। फैसले को दूसरी कोर्ट्स में लेकर जाएंगे। तोशाखाना और इद्दत केस को अदालतों ने बाहर फेंका। सेनेटर शिबली फराज का रद्दमल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का अलकादर ट्रस्ट केस में क्या अमल दखल। बानी पीटीआई को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उन्होंने दीगर यूनिवर्सिटियां और इदारे बनाए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी अपोजिशन की तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक का हिस्सा बन गए। साबिक़ वज़ीर आज़म के घर पर अपोजिशन के अवाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत से मुलाकात। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि आइन की बालादस्ती के लिए सबको मिलकर बात करना होगी। अगर मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा तो सियासी इंतशार ख़त्म नहीं होगा। रहनुमा पीटीआई कैसर ने कहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात बहुत अच्छी रही। ये पाकिस्तान हमारा है और हमने मिलकर आगे बढ़ना है। महमूद अचकज़ई ने कहा कि जो पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ? पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती? 21वीं तरमीम को 8 से ज़्यादा जजेस ने दुरुस्त करार दिया। अक्सरियती जजेस ने FB अली केस को तस्लीम किया है। जस्टिस जमाल बंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमांड। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 21वीं तरमीम में कहा गया सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। फैसले में अटॉर्नी जनरल के हवाले से लिखा गया केस को 9 मई के तनाजुर में देखा जाए। जस्टिस याहिया अफरीदी के नोट से तो लगता है कि अटॉर्नी जनरल को सुना ही नहीं गया। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए। एहतजाज और हमले में फ़र्क है। सियासी सरगर्मी की एक हद होती है। रियासत इमलाक पर हमला, रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना सियासी सरगर्मी नहीं। किसी जज ने नहीं कहा कि FB अली फैसले का जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि 9 मई का जुर्म तो हुआ है। अदालती फैसले में 9 मई जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़िला खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। खारजी रिंग लीडर अब्दुल्ला आबिद उल्लाह तुराब समेत 5 खवारिज जहन्नुम हासिल, 1 खवारिज गिरफ्तार। खवारिज के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद। खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस थे। इलाके में दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR